दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड की श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में देखा कि मुनि विश्वामित्र दशरथ जी से राम और लक्ष्मण को अपने साथ अपने यज्ञों की रक्षा के लिए वन में ले जाते हैं। राम और लक्ष्मण ने चुन-चुन करके सभी राक्षसों को, जिनमें मारीच, सुबाहु आदि थे, उन सबको मार डाला और ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। कुछ दिन श्री राम ने वहाँ और रुककर ब्राह्मणों पर दया की। ब्राह्मणों ने भक्ति के कारण उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई। यद्यपि राम वे सब पहले से जानते थे। और फिर हमने देखा कि मुनि विश्वामित्र राम को धनुष यज्ञ की बात कहकर और अपने साथ लेकर जाते हैं। मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पशु पक्षी आदि कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर राम ने पूछा। तब मुनि विश्वामित्र ने विस्तार पूर्वक सब कथा सुनाई कि यह जो गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है, हे रघुवर, इस पर कृपा कीजिए। आइए मित्रों, आगे की कथा देखते हैं। किंतु उससे पहले यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोज की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं। तुलसी लिखते हैं, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण नि लागी, जुगल नयन जलधार बही। तुलसी लिखते हैं कि परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। कि श्री राम जी के पावन अर्थात पवित्र और शोक नसावन अर्थात शोक को नाश करने वाले पद अर्थात चरणों को परसत स्पर्श करते ही या स्पर्श पाते ही प्रकट भई तपपुंज सही, सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। भक्तों को सुख देने वाले जन सुखदायक श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। तुलसी लिखते हैं कि अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो गया और मुख से उसके वचन नहीं निकल रहे थे, मुख से कुछ भी कह नहीं पा रही थी। अतिशय बड़भागी चरणनि लागी, जुगल नयन जलधार बही। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल अर्थात प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। तुलसी लिखते हैं कि धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। कि फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की कि ज्ञान गम्य जय रघुराई, यह ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। कि हे प्रभु, मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूं और प्रभु जग पावन आप जगत को पवित्र करने वाले रावण रिपुजन सुखदाई और रावण के शत्रु और भक्तों को सुख देने वाले हैं। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। कि कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले अर्थात जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, पाहि पाहि सर नहीं आई, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा
अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना, देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। तुलसी लिखते हैं कि अहिल्या कह रही हैं कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, कि मुनि ने मुझे जो श्राप दिया वह बहुत ही अच्छा किया। परम अनुग्रह में माना, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूं कि जिसके कारण देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले, जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले हरि अर्थात आपको नेत्र भर कर देखा। देखेऊ भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। और आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ मानते हैं। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, मेरी एक विनती है कि हे नाथ, न मागऊं बर आना, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूं क्या कि पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी, तोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम, सिर धरेऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। तुलसी लिखते हैं कि जही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी, कि जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई और शिव शीस धरी, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम, सिर धरेऊ कृपाल हरि। यह कृपालु, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, ये कृपालु उन्हीं को मेरे सिर पर आपने रखा। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर स्तुति करती हुई, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजो, ठाड़ी कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास सटते ही भजो, ठाड़ी कपट जंजाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठ, हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। तुलसी आगे लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा, गाधी सुनु सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। तुलसी लिखते हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले और वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। गाधी सुनो सब कथा सुनाई, महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई। कौन सी कथा? जही प्रकार सुरसरी मही आई, कि जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए, हरष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया और विविध दान मही देवनी पाए, और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। और फिर हरषि चले मुनि वृंद सहाया, फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और वेगी विदेह नगर नियर आया, और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, पापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। तुलसी लिखते हैं कि पुर रम्यता राम जब देखी, कि राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब हर्षे अनुज समेत विशेषी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए, अत्यंत प्रसन्न हुए। पापी कूप सरित सरनाना, वहां अनेकों बावड़ियां, कुएं
नदियां और तालाब हैं, जिनमें सलिल सुधा सम मणि सोपाना, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजू मत्त रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन बिहंगा, बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। तुलसी लिखते हैं कि गुंजत मंजू मत्त रस भृंगा, कि मकरंद के रस से मतवाले होकर भौरे गुंजार कर रहे हैं। और पूजत कल बहु बरन बिहंगा, और रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। बरन बरन बिकसे बन जाता, रंग रंग के कमल खिले हैं। और त्रिविध समीर सदा सुखदाता, और सदा अर्थात सभी ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। तुलसी लिखते हैं कि सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, कि पुष्प वाटिका अर्थात फुलवारी, बाग और वन, जिसमें विपुल विहंग निवास, बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलत फलत सुपल्लवत, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए सोहतपुर चहुपास नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन तहई लो भाई, चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी। तुलसी लिखते हैं कि बनई न बरनत नगर निकाई, कि उस नगर की सुंदरता का वर्णन करते हुए नहीं बनता। जहां जाई मन तहई लो भाई, मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है, अर्थात रम जाता है। चारु बाजारु, सुंदर बाजार है, और विचित्र अंबारी, और मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं। मणिमय विधि जनु स्वकर संवारी, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से ही बनाया हो। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठ सकल बस्तुले नाना, चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे ही सुगंध सिंचाई। कि धनिक बनिक बर धनद समाना, कि कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी, बैठ सकल वस्तु ले नाना, सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। और चौहट सुंदर गली सुहाई, और सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं, संतत रहत सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरतिनाथ चितेरे, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तुलसी लिखते हैं कि मंगलमय मंदिर सब केरे, कि सबके घर मंगलमय हैं, और चित्रित जनुरतिनाथ चितेरे, और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। रतिनाथ अर्थात कामदेव। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र और साधु स्वभाव वाले, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान है। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी बिलासु, होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरो की। तुलसी लिखते हैं कि अति अनूप जह जनक निवासु, कि जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम, अत्यंत सुंदर निवास स्थान है, अत्यंत सुंदर महल है, वहां के विलास को देखकर, ऐश्वर्य को देखकर, बिथ कहीं विबुध बिलोक विलासु, देवता भी थकित हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं, तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है। पूत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरो की। कि कोट अर्थात उस राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है, और ऐसा लगता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है, रोक रखा है। धवल धाम मणि पुरट पट, सुगठित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती। तुलसी लिखते हैं कि धवल धाम मणि पुरट पट, के उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं, सुगठित नाना भांति। और सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किम कही जाती। और सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाज गजसाला,
है गए रथ संकुल सब काला। तुलसी लिखते हैं कि सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, कि राजमहल के सब दरवाजे अर्थात फाटक सुंदर हैं और जिनमें पुलिस कपाटा वज्र के मजबूत किवाड़ लगे हुए हैं। और भूप भीर नट मागध भाटा, कि वहां मातहत राजाओं, नटों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। और बनी विशाल बाज गजशाला, और वहां घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं अर्थात फील खाने बने हुए हैं। खाए गए रथ संकुल सब काला, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे, पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहते विपुल महीपा। तुलसी लिखते हैं कि सूर सचिव सेनप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदन सब केरे, कि बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं और उन सब के घर भी राजमहल जैसे ही हैं। पुरबाहिर सर सरित समीपा, नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां उतरे जह तह विपुल महीपा, जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए अर्थात डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मनुमाना, यहाँ रही है रघुवीर सुजाना। तुलसी लिखते हैं कि देखिए अनूप एक अमराई, कि वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, अमराई देखकर, और सब सुपास सब भांति सुहाई, जहां सब प्रकार के सुविधे थे, सुविधाएं थी और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा कौशिक कहेऊ मोर मनुमाना, यहाँ रही है रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कि भले ही नाथ कही कृपा निकेता, कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा स्वामी यह कहकर वहीं उतरे तह मुनि वृंद समेता, वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। और विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। और मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ एहि भांति। कि संग सचिव सुचि भूरि भट, कि जब जनक ने यह समाचार पाया कि विश्वामित्र महामुनि आए हैं, तो उन्होंने पवित्र हृदय के अर्थात ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री और बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और चले मिलन मुनि नाय कहीं, उदित राउ एहि भांति। और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरी माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। तुलसी कहते हैं कि कीन प्रणाम चरण धरी माथा, कि राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। और दीन असीस मुदित मुनि नाथा, मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। और फिर विप्र वृंद सब सादर वंदे, फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया। और जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे, और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। कि कुशल प्रश्न कहीं बारही बारा, और बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। विश्वामित्र नपहि बैठारा, और तही अवसर आए दो भाई, उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे, जो गए रहे देखन फुलवाई, जो फुलवारी देखने के लिए गए थे, पुष्प वाटिका देखने के लिए गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। कि श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, कि सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, वे दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, जब रघुनाथ जी आए तब सभी
उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए और विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेषी। कि भय सब सुखी देखी दो भ्राता, कि दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। और बारी बिलोचन पुलकित गाता, सबके नेत्रों में जल भर आया और आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। और मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विदेहु विशेष। और राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक विशेष रूप से विदेह अर्थात देह की सुधबुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मनुजान नृपु, करि विवेक धरि धीर, बोले मुनि पद नाई सिरु, गदगद गिरा गंभीर। तुलसी लिखते हैं कि प्रेम मगन मनुजान रिपु, करि विवेक धरि धीर। कि मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया। और बोले ओ मुनि पद नाई सिरु, गदगद गिरा गंभीर। और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद अर्थात प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, क्या कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। कहूं नाथ सुंदर दो बालक, कि हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल तिलक मुनिकुल के आभूषण हैं कि नृपकुल पालक या किसी राजवंश के पालक। और ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। या जिनको वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहूं नाथ जनि करऊं दुराऊ। तुलसी लिखते हैं कि सहज विराग रूप मनु मोरा, जनक कह रहे हैं कि मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य अर्थात निश्चल भाव से पूछता हूं, कहूं नाथ जनि करहूं दुराऊ। हे नाथ बताइए, दुराऊ अर्थात छिपाव नहीं कीजिए। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुकहि मन त्यागा, कह मुनि बिहसि कहे नृपनी का, वचन तुम्हारा न होई अली का। जनक कहते हैं कि नहीं बिलोकत अति अनुरागा, परबस ब्रह्म सुकहि मन त्यागा। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। तब मुनि हंसकर बोलते हैं, कह मुनि बिहसी कहे नृपनी का, वचन तुम्हारा न होई अली का। विश्वामित्र जी ने हंसकर कहा, हे राजन आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी, रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हे जनक, हे प्रिय सबहि जहां लगी प्राणी, इस जगत में इस संसार में जितने भी प्राणी है, जहां तक भी जितने भी प्राणी है, ये सभी को प्रिय हैं। मन मुस्काहि राम सुनवानी। और मुनि की रहस्य भरी वाणी को सुनकर राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और मानो हंसकर संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम, मख राख्यो सबु राखी जगु, जिते असुर संग्राम। मुनि कहते हैं कि राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। ये राम और लक्ष्मण दोनों भाई, दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल के धाम हैं। और मख राख्यो सबु राखी जगु, जिते असुर संग्राम। और सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कहीं न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। जनक कहते हैं कि मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कहीं न सकई निज पुण्य प्रभाव। राजा ने कहा कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। और
सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद हूं के आनंद दाता, आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। इनकी आपस की प्रीति बड़ी ही पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर कहीं न जाए मन भाव सुहावनी। मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। विदेह अर्थात जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, कि ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, कि राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, श्री राम को देखते हैं, उनकी दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। और पुलक गात और अधिक उत्साहु, प्रेम से शरीर उनका पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। और फिर मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु, तब मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर चले लवाई नगर अवनीसु, और राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए उराऊ गृह विदा कराई। तुलसी लिखते हैं कि सुंदर सदन सुखद सब काला, कि एक सुंदर महल जो सब समय अर्थात सभी ऋतुओं में सुखदायक था, तहां बासुले दीन भुआला, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। और करी पूजा सब विधि सेवकाई, गए उराऊ गृह विदा कराई। और फिर उसके बाद सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। जिसे संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। तुलसी लिखते हैं कि जिसे संग रघुवंश मणि, करी भोजन विश्राम। कि रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री राम जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। और बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जाम। और जिस समय वे भोजन और विश्राम करके अपने भाई लक्ष्मण के साथ बैठे, उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आई ये देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। कि लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है। लक्ष्मण हृदय लालसा विशेषी क्या, कि जाय जनकपुर आई ये देखी, कि जाकर जनकपुर देखावें। परंतु प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, और इसलिए प्रकट न कहें मन ही मुस्काही, इसलिए प्रकट में कुछ भी नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। आगे तुलसी कहते हैं कि राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। कि राम अनुज मन की गति जानी, कि अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, और तब भगत बछलता ही हुलसानी, उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। और परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। और गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चहही, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहेही। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखन चहही, कि हे नाथ लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। प्रभु सकोच डर प्रकट न कहेही, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। जो राउर आयसु में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनि मुनीसु कह वचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुखदाता। सुनि मुनीसु कह वचन सप्रीति, यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि कसना राम तुम राखहु नीति, कि हे राम तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। धर्म सेतु पालक तुम ताता, हे तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, और प्रेम विवश सेवक सुखदाता,
और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि जाय देखी आवहु नगर, सुख निदान दो भाई, कि सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, और करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। तुलसी लिखते हैं कि मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। कि मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, कि सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालक वृंद देखी अति शोभा, बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर उनके साथ लग गए। लगे संग लोचन मनुलोभा, और उनके नेत्र और मन इनकी माधुर्य पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। तुलसी लिखते हैं कि पीत बसन परिकर कटि भाथा, कि दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं और कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं। चारु चाप सर सोहत हाथा, और हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। और तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी, और श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। श्यामल गौर मनोहर जोड़ी, सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरिकंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरसी रुहर लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। तुलसी लिखते हैं कि केहरी कंधर बाहु विशाला, कि सिंह के समान पुष्ट गर्दन और विशाल भुजाएं हैं, और उर अति रुचिर नागमणि माला, और चौड़ी छाती है और जिस पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुभग सोन सरसी रुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन, और सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं और तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। काननी कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनुलेही, चितवनि चारु भ्रिकुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। तुलसी लिखते हैं कि काननी कनक फूल छवि देही, कि कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं। और चितवत चितहि चोरी जनुलेही, और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। और चितवनी चारु भ्रिकुटि बर बांकी, और उनकी चितवन अर्थात उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी और सुंदर हैं। तिलक रेख शोभा जनु चाकी, और माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। तुलसी लिखते हैं कि रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, और सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं, और दोनों भाई नख सिक सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, और दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक अर्थात एड़ी से चोटी तक सुंदर है, और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब नगरवासियों को यह समाचार मिला, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए, कि जब नगरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तो धाये धाम काम सब त्यागी, तो सब घर बार और कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो मनहु रंक निधि लूटन लागी, मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने के लिए दौड़े हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई, जुबती भवन झरोकन ही लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। तुलसी लिखते हैं कि निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, कि स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। जुबती भवन झरोकन ही लागी,
युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई निरखही प्राम रूप अनुरागी प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असी कहूं सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। कहीं परस्पर वचन सप्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती। क्या बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को भी जीत लिया है। सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा असी कहूं सुनियति नाही। कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पट तरिय जाही। वे आपस में बातें कर रही हैं कि विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, कि भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। और विकट वेश मुख पंच पुरारी, और शिव जी का भयानक विकट वेश है और उनके 5 मुंह हैं। अपर देव अस को न आही यह छवि सखी पट तरिय जाही। कि है सखी, दूसरा देवता भी ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम अंग अंग पर वार यहीं कोटि कोटि सतकाम। कि वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। और अंग अंग पर वार यहीं कोटि कोटि सतकाम, और इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। शेष कथा की चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।